विधानसभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे बी आर अम्बेडकर। जो प्रारूप समिति थी, इसमें बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 और मेंबर यानी कि टोटल 7 मेंबर थे। और ये प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में बनी थी। और इसके अलावा बी आर अम्बेडकर जब संविधान सभा में चुने गए थे तो वो बंगाल से ही निर्वाचित होकर आए थे। ये पेपर यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये 11 दिसंबर 1946 को पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे, जो कि दूसरी बैठक आपकी संविधान सभा की थी। वहीं पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी, उसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे। वहीं पे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी पार्ट 3, जिसमें हम इम्पोर्टेंट सारी कमेटीज, सारी समितियों के बारे में फुल डिटेल लेंगे, सभी फैक्ट्स के साथ। और ये मेरी गारंटी है, कमेटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका इस वाली क्लास से बाहर नहीं जाएगा। फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो आपका, चाहे कोई एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम आप क्लियर करोगे, ये मेरी गारंटी है। इससे पहले हमने 2 और इसके पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है वो जरूर देखना। पहले पार्ट में हमने सारे एक्ट्स कवर किए थे, जिनमें हमने जाना था कि कब पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है, किस एक्ट से बनता है, लास्ट वाइसराय कौन है, पहला वाइसराय ऑफ फ्री इंडिया कौन है, सब फैक्ट्स हमने कवर किए थे। सेकंड वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन लिया था, जिसमें हमने जाना था कब पहली आपकी संविधान सभा की बैठक होती है, कब प्रस्तावना से रिलेटेड जो आपके जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कब और कौन सा रेजोल्यूशन पास किया था। तो सारी डिटेल्स हमने पूरी की हैं। उनका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी, वो वीडियोस जरूर देखना। और मैं जैसे कि कह रही हूँ, आपको गारंटी है कि आपका पेपर इन वाली, आपने अगर ये सीरीज पूरी तरीके से सुनी है, नोट्स बनाए प्रॉपर और रिवाइज किया है, तो बाहर नहीं जाएगा। चलिए देरी बिना किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का थर्ड टॉपिक ये है इम्पोर्टेंट कमिटीज, यानी कि आपकी महत्वपूर्ण सारी समितियां, जिसमें कि मेन प्रारूप समिति आ जाती है, झंडा समिति और बहुत सारी समिति हैं जिनके बारे में डिटेल यहाँ जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि इन सब की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, वो भी फ्री एकदम। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके आप साइट पे जाके डाउनलोड करना। इस वीडियो के साथ साथ पीछे की सारी वीडियोस और दूसरी जो सीरीज हमने स्टार्ट की है साइंस की या प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चन की टॉप 1000 वाली, उन सब की पीडीएफ लिंक आपको उस साइट पे फ्री में मिल रही है, वहां जाके डाउनलोड कीजिएगा। लेकिन वीडियो जरूर सुनना, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको बोल के बताऊंगी, वो हर चीज इसमें लिखी नहीं जा सकती। तो आप अगर सुनेंगे इसे पूरी और नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली और उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके उसे चेक कर लेंगे, तो आपकी प्रॉपर पूरी तैयारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इंपोर्टेंट समितिज। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये पेपर में बहुत बार आया है और इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और इसी के साथ मैं बता दूं, जो कि 13 दिसंबर 1946 1946 13 दिसंबर को जो कि तीसरी बैठक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की तीसरी बैठक हुई थी, उस दिन प्रारूप प्रकलन को पेश जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, वो ही आगे जाके हमारी प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा और ऑप्शंस देखते हैं। जे.बी. कृपलानी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947 के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्योंकि आपको बताया था मैंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो 1885 से अपने सेशन मतलब हर एक साल एक एक मीटिंग करना शुरू कर देती है। और उसमें 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस साल कौन अध्यक्ष थे उस जो सेशन के
आपकी कांग्रेस के, वो थे जेबी कृपलानी। और साथ में बता दो, जेबी कृपलानी वो ही हैं जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 1946 में। उस दिन पहली बार अगर किसी ने जो खड़े होकर भाषण दिया था, पहले भाषण देने वाले भी जेबी कृपलानी ही थे। ठीक है। और इसके अलावा बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे प्रारूप समिति होती है, उसके ये अध्यक्ष थे। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और पूरा डिटेल जानेंगे, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस इतना जान लो अभी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर को ही फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन डिट्टो एसएससी एमटीएस में आया हुआ है 2019 के एग्जाम में। ठीक है। और साथ में बता दूं कि जो आपकी प्रारूप समिति है, इसमें टोटल मेंबर्स बहुत बार पूछे जाते हैं। तो वो बी आर अम्बेडकर के अलावा और भी लोग थे। वो थे कितने? 6 लोग थे, यानी कि टोटल 7 लोग प्रारूप समिति को बनाने में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साथ ही पहले मैं यही बता दूं कि इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको ये एज इट इज पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले आगे और ज़्यादा मेहनत करने की। और बाकी की वीडियोस जरूर देखना, आपको 101% कह रही हूँ यूजफुल होगी। और इतनी नॉलेज एक ही जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी आपने देखा पिछला क्वेश्चन, उसमें था आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि संघ संविधान समिति, और ये है प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। पहले क्या होता था, जैसे कि अब हमारा सेंटर और स्टेट होता है, यानी कि एक केंद्र होता है और एक राज्य होता है। पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पे 2 चीज थी, एक तो सेंटर था केंद्र, और दूसरा होता था यानी जिसे यूनियन भी कहते थे। यूनियन होता है, जैसे भारत को यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत एक संघ राज्य है ऐसे कहा जाता है। क्यों? इसका मतलब है कि भारत बहुत सारे राज्यों को मिलाकर बना है, इसलिए उसे यूनियन कहा जाता है। और ये पेपर में आया हुआ है चीज। ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, यूनियन या सेंटर, सेंटर केंद्र में, और प्रोविनेंस यानी कि प्रांतीय कहते थे उस टाइम स्टेट्स को, तो वो आपके स्टेट्स की तरह होते थे। तो प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि संघ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अक्सर इसमें स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इसलिए आप यहाँ पर डिफरेंस दोनों का ध्यान रखना। यहीं पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ये उनको 1928 के बारडोली सत्याग्रह हुआ था एक, ये बारडोली गुजरात में एक जगह है, वहां हुआ था। वहां की जो औरतें थी उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये एक हिस्ट्री का फैक्ट है जो मैंने आपको यहाँ लगा दिया है। और जब हम हिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री करेंगे तो उसमें मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में एक के बाद एक जो साल आते हैं उसमें सारे फैक्ट्स कवर करके बताऊंगी। जैसे मान लो 1928 में सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई, फिर 1929 में सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई। उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स भूलते नहीं है। जब आप कोई चीज कहीं से पढ़ो, फिर कुछ और पढ़ लिया, फिर एक समिति पढ़ ली, फिर दूसरी समिति पढ़, तो वो अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। पर जब आप हिस्ट्री, मोस्टली हिस्ट्री की बात करूं तो एक कहानी की तरह अगर आप याद करेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो आपको वो सिर्फ यहाँ सुनकर ही वीडियो में याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। तो सरदार की उपाधि इन्हें बारडोली सत्याग्रह 1928 में वहां की औरतों ने दी थी। ठीक है। और बाकी राजेंद्र प्रसाद, आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि संविधान सभा की पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 1946 में, जिसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। लेकिन जब दूसरी मेन बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, और उसमें पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे।
और वहीं मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन बहुत आता है, कि कौन पहले एडवाइजर थे जिन्होंने एडवाइज किया था आपकी 11 दिसंबर 1946 की जो आपकी बैठक हुई थी उसमें, वो थे एन रॉय, नरसिम्हा रॉय राव। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे बी आर अम्बेडकर। जो प्रारूप समिति थी इसमें बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 और मेंबर यानी कि टोटल 7 मेंबर थे। और ये प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में बनी थी। और इसके अलावा बी आर अम्बेडकर जब संविधान सभा में चुने गए थे तो वो बंगाल से ही निर्वाचित होकर आए थे। ये पेपर यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये 11 दिसंबर 1946 को पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे, जो कि दूसरी बैठक आपकी संविधान सभा की थी। वहीं पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी उसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे। वहीं पे फोर्थ ऑप्शन राजगोपालाचारी, ये आपके आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जबकि अगर आपसे पूछा जाए आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो राजगोपालाचारी थे। यहीं पे देखिए मैंने कुछ समितिज और बता दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो आ जाती है प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा आपकी जो सारी समितियां, ये सारी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, ये आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज राइट्स। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। और मैं यही बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके पहले गृह मंत्री हैं जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यही पे मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा है, अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, तो सरदार पटेल बोलेंगे आप। लेकिन अगर आपसे उसमें उप समिति के अध्यक्ष पूछ लें अलग अलग, जैसे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और वहीं पे अगर माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों की सब समिति के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो एच.सी. मुखर्जी थे। ये एच.सी. मुखर्जी वो ही हैं जो आपके दूसरी बैठक जब हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे, उनके साथ पहले स्थायी वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष जो थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। और यही ऑप्शन में बी एन राव जो हैं, ये नरसिम्हा राव, ये मैंने बताया था, ये बहुत पेपर में आता है। ये आपके पहले एडवाइजर थे उसी कमेटी में, जो कि दूसरी आपकी बैठक हुई थी उसी में एडवाइजर ये बने थे, ठीक है। तो ये आपके सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको आप जरूर नोट करते रहना जो जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। और अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके थोड़ा मोटिवेशन, और जो भी आपको अगर एडवाइस कुछ देनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी टोटल मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? ये थे 7, जिनमें के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे और उनके अलावा 6 और सदस्य थे। उनके नाम यहाँ मैंने दे दिए हैं, गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एन मिश्र और डीपी खेतान। ये बाकी के 6 मेंबर्स थे। आपको ये क्वेश्चन मैंने आपके यूपी पीसीएस प्री में हर साल लगभग ये क्वेश्चन आते हुए देखा है, ठीक है। या तो अध्यक्ष पूछ लेंगे या टोटल कितने मेंबर्स आए हैं वो पूछ लेंगे, ठीक है। और यहीं पे मैं बता दूं आपको, प्रारूप समिति
29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 में बनी थी और ये डेट भी पेपर में आई हुई है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि 7 मेंबर थे, 29 अगस्त 1947 को बनी थी और इसके अध्यक्ष आपके बी आर अम्बेडकर थे, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला क्वेश्चन प्रारूप समिति और दूसरा क्वेश्चन ये झंडा समिति इन पे दोनों पे तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले, आपको जैसे कि पता है, हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे राजगोपालाचारी, ये आपके आजाद भारत फ्री इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इसके अलावा जेबी कृपलानी, जब राजेंद्र प्रसाद दूसरी संविधान सभा बैठक 11 दिसंबर 1946 में जो हुई थी उसके अध्यक्ष बने थे, उसके उपाध्यक्ष जेबी कृपलानी बने थे। वहीं बी आर अम्बेडकर, मैंने बताया, ये आपके संविधान सभा में बंगाल से चुन के आए थे, लेकिन ये अलग बात है कि बंगाल से जब ये चुन के आए थे संविधान सभा में तो री इलेक्शन दोबारा हुए थे, जिसमें ये मुंबई से चुन के आए थे, और ये बॉम्बे वाली बात यूपी पीसीएस मेंस में आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बार बार चीजें क्यों रिपीट कर रही हूँ, इसलिए ताकि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े। आप जितना मेरी इसको सुनेंगे उसी से आपको ये चीजें याद रहेंगी। जितना आप दूसरे को सुनते हैं उससे आपको चीजें ज्यादा याद होती हैं बजाय अपना खुद याद करने से। लेकिन आपको रिवाइज जरूर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट 1946? हुआ क्या था कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सभा हमारी बना दी गई, लेकिन उस वक्त सरकार भी तो चलानी थी, जबकि कोई इलेक्शन या कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, लेकिन सरकार भी तो बनानी थी, तो उसमें क्या क्या ऐसे ही एक इंतरिम कैबिनेट सरकार बना दी गई अंदाजे से कि हाँ भाई ये लोग इंपॉर्टेंट है, इनको कैबिनेट अभी बना दो इनकी। तो वो जो पहली अंतरिम कैबिनेट है उससे भी क्वेश्चन आता है, जो कि बिना इलेक्शन के ही बनी थी। इसमें पहले वित्त मंत्री जो थे वो जॉन मथाई थे, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहीं पे मैं बता दूं, ये बाकी के ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलदेव सिंह आपके पहले रक्षा मंत्री बने थे अंतरिम कैबिनेट में, ये याद रखना। और वहीं पे जगजीवन राम आपके पहले श्रम जो विभाग थे उसके अध्यक्ष बने थे, यानी लेबर डिपार्टमेंट। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद आपको पता ही है, जो इंपॉर्टेंट है, ये आपके पहले कृषि मंत्री यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। अब जब हम पढ़ेंगे कि जो पहली कैबिनेट थी मेन, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में मेन कैबिनेट जो बनी थी इलेक्शन के बाद, उसमें पहले सब कौन कौन थे वो पेपर में भी आते हैं। तो अंतरिम सरकार अगर पूछे तो उसमें ये वाला आपको जो पूरा मैंने दिया है इसे याद कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको पहली कैबिनेट पूछे तो आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो मैं बताऊंगी वहां से आपको आंसर्स बताने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 इज हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अगर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए और आपको इंतरिम सरकार या इंतरिम कैबिनेट की बात ना कही जाए तो आपको ये जवाब देने हैं सारे। ठीक है, तो पहले शिक्षा मंत्री अगर आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है तो वो थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद आपके पहले एग्रीकल्चर यानी कि आपके पहले कृषि मंत्री थे, और इंतरिम सरकार में भी ये सेम थे। ठीक है, और जॉन मिथाई यहाँ पर पहली जो कैबिनेट थी इसमें जॉन मिथाई आपके पहले रेलवे मिनिस्टर थे। ठीक है, जबकि जॉन मिथाई पीछे हमने भी देखा है कि वो आपके पहले वित्त यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। अब जैसे कि एक और अगर मैं बता दूं तो पहले डिफेंस मिनिस्टर, पहले आपके रक्षा मंत्री जो यहाँ बने थे वो थे सरदार बलदेव सिंह। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, नोट करनी है, उन्हें रिवाइज करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके पेपर में बहुत आते हैं और आप वहां हो जाते हो कंफ्यूज, क्योंकि आप दोनों चीजों को अलग अलग पढ़ते हो। आप इंतरिम सरकार अलग पढ़ के आते हो, ये अलग पढ़ते हो, तो वहां पे मिक्स हो जाते हैं। अब डिफरेंस ही नहीं समझ पाते पेपर में वो क्या पूछ रहा है। तो दोनों वो नाम पेपर में देता है, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 इज हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ये थे RKS चेट्टी। ठीक है, RK संगमू चेट्टी, ये आपके पहले फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री थे। और बता दूं, इंतरिम सरकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये वाले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछता है पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK चेट्टी। ठीक है, और यहाँ पे बता दे वल्लभ भाई पटेल आपके पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। और वहीं पे ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह, ये मैंने बता दिया है, ये आपके पहले डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्री बने थे। इसके अलावा पहले शिक्षा मंत्री आपसे पूछे जाते हैं, जो कि अबुल कलाम आजाद थे, और जॉन मिथाई जो कि अंतरिम सरकार में पहले वित्त मंत्री थे, लेकिन यहाँ पहली कैबिनेट में पहले रेलवे मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? आजाद भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री, पहले वित्त मंत्री और पहले लॉ मिनिस्टर, ये तीनों क्वेश्चन आपके आते हैं। ये तीन तो आपको याद रखने ही हैं, और बाकी आपको याद रख पाए या ना रख पाए। ठीक है, तो ये थे आपके BR अम्बेडकर, ये आपके पहले लॉ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, और यहीं पे बता दूं जवाहरलाल नेहरू आपके पहले विदेश मंत्री थे। याद रखना, पहले प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, लेकिन ये पहले विदेश मंत्री भी थे। और ये राजकुमारी अमृत कौर ऑप्शन में क्यों है? क्योंकि ये आपकी पहली स्वास्थ्य मंत्री, पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी थी, जो कि ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया BR अम्बेडकर आपके फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। वो क्यों कहे जाते हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ही एक ऐसे मतलब इन्होंने अलग अलग देशों के जो कि वहाँ की संविधान थे उनसे कुछ कुछ चीजें ली थी और भारत का संविधान तैयार किया था। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी प्रस्तावना US सरकार से ली गई, कैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे रसिया से लिए गए, कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हमारे US गवर्नमेंट से ली गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सीधे सीधे पेपर पूछता है कि ये जो भी है ये वाला टॉपिक हमारे किस देश से लिया गया था हमारे संविधान में। तो ये सारा काम BR अम्बेडकर साहब ने किया था। तो अगली क्लास में हम वो सारे टॉपिक कवर कर लेंगे और उसमें हम जानेंगे कि किस देश से कौन सी चीज ली गई थी, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इन सब के नोट्स बनाएं, इन्हें रिवाइज करते रहें। अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा है, और तो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और इनकी दूसरी वीडियोस जरूर देखें जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और PDF का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पहले नोट्स बनाएं, पढ़ें, बार बार सुने, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर कोई चीज़ फिर भी क्लियर नहीं होती है तो अपनी आप क्वेरीज जरूर हमारे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप पढ़ें और हम अगली वीडियो का वेट करें, और तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।